चैप्टर 1 डायनासोर का तारुफ और इब्तिदा। डायनासोर एक अजीम और हैरत अंगेज मखलूक थी जो जमीन पर तकरीबन 23 करोड़ साल पहले पैदा हुई। ये मखलूक रेप्टाइल्स के खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अपनी जिसामत, रवैयात और जिंदगी के अंदाज में आम रेप्टाइल्स से काफी मुख्तालिफ थी। डायनासोर लफ्ज ग्रीक जबान के दो अल्फाज दीनोस और सोरोस से मिलकर बना, जिसका मतलब खौफनाक चिपकली है, मगर हकीकत में तमाम डायनासोर खौफनाक नहीं थे। मेसोजोइक एरा को डायनासोर का दौर कहा जाता है, जिसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस शामिल हैं। ट्रायसिक दौर में पहले डायनासोर पैदा हुए जब जमीन पर एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट पंगेया मौजूद था और मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क होता था। इस दौर के डायनासोर चौथे, तेज और 2 पाँव पर चलने वाले थे। चैप्टर 2 जुरासिक दौर और डायनासोर का उरूज। जुरासिक दौर डायनासोर की तरक्की का सबसे अहम हिस्सा था। इस दौर में जमीन पर हरियाली बढ़ गई, बारिश ज्यादा होने लगी और हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई, जिसकी वजह से डायनासोर की जिसामत बहुत बड़ी हो गई। इसी दौर में दुनिया के सबसे बड़े जानवर जैसे ब्राकियोसॉरस, डिप्लोडोकस और अपाटोसॉरस पैदा हुए, जिनकी गर्दानें बहुत लंबी और जिस्म इंतहाई वजनी होता था। ये डायनासोर ज्यादातर घास खाने वाले थे और झुंड की शक्ल में रहते थे। इसी दौर में नलोसॉरस जैसे शिकारी डायनासोर भी मौजूद थे, जो अपनी तेज रफ्तार और दांतों की मदद से शिकार करते थे। चैप्टर 3 क्रिटेशियस दौर और मशहूर डायनासोर। क्रिटेशियस दौर डायनासोर का आखिरी और सबसे लंबा दौर था, जिसमें बहुत सी नई किस्में पैदा हुई। इसी दौर में सबसे मशहूर टायरानोसोरस रेक्स पैदा हुआ, जिसे सबसे खौफनाक शिकारी माना जाता है। इसके दांत और जबड़ा इतना मजबूत था कि हड्डी तक तोड़ देता था। इसी दौर में ट्राइसेराटॉप्स जैसे हर्बीवोर डायनासोर भी थे, जिनके सर पर 3 सिंग और मजबूत हड्डी का शील्ड होता था। इस दौर में डायनासोर अपनी ताकत, डाइवर्सिटी और एडेप्टेशन के आला दर्जे पर पहुंच चुके थे। चैप्टर 4 डायनासोर की गीजा, रवायात और अकाल। डायनासोर को उनकी गीजा के मुताबिक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में तकसीम किया जाता है। हर्बीवोर्स सिर्फ घास और पत्ते खाते थे, जबकि कार्निवोर्स दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। कुछ डायनासोर बहुत समझदार थे, जैसे वेलोसिरैप्टर, जो झुंड बनाकर शिकार करते थे। फॉसिल रिसर्च से पता चलता है कि डायनासोर अंडे देते थे और कुछ अपने बच्चों की हिफाजत भी करते थे। ये भी मालूम हुआ है कि बहुत से डायनासोर के जिस्म पर होते थे, जो इस बात का सबूत है कि परिंदे असल में डायनासोर की नस्ल हैं। चैप्टर 5 डायनासोर का खत्मा। अजीम तबाही। आज से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर का दौर अचानक खत्म हो गया। साइंसदानों के मुताबिक एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकराया, जिसकी वजह से आग के तूफान, जलजले और सुनामी पैदा हुई। हवा में इतनी गर्द और गुबार फैल गई कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। इसके नतीजे में पौधे मर गए और फिर घास खाने और गोश्त खाने वाले डिनोसॉर भूख और माहौल की तब्दीली की वजह से खत्म हो गए। इस वाकया को क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन कहा जाता है। चैप्टर 6 फॉसिल्स, रिसर्च और आज का पैगाम। आज डिनोसॉर सिर्फ फॉसिल की शक्ल में मौजूद हैं, जो लाखों साल के दबाव से पत्थर बन चुके हैं। फॉसिल से हड्डी, दांत, पैरों के निशान और अंडे मिलते हैं, जिनकी मदद से साइंसदान डायनासोर की जिंदगी का अंदाजा लगाते हैं। म्यूजियम्स में जो स्केलेटन दिखाए जाते हैं, वो अक्सर असली हड्डी नहीं बल्कि उनकी नकलें होती हैं। डायनासोर पर रिसर्च आज भी जारी है और हर साल नए फॉसिल मिलते हैं, जो नए राज खोलते हैं। डायनासोर हमें ये सिखाता है कि कुदरत में कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती और तब्दीली जिंदगी का बुनियादी कानून है।